हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बैंकर जोन एरिना में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के लिए ये ग्रुप है बैंकर जोन एरिना। तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ जीआईबी के फर्स्ट और सेकंड पेपर। सीआईबी और बैंक प्रमोशन कंटिन्यू कर रहे हैं और जीआईबी पेपर 3 भी। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड नाउ कि ड्यूरिंग द टाइम द एग्जाम्स comes, हम daily will bring very very important questions on GIB पेपर 3 and CIB and also बैंक प्रमोशन। तो आप हमारे साथ बने रहिए, डेली के डेली हम आपके पास आएंगे। तो नए से नए क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपका कल एग्जाम क्लियर हो जाए, और केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर टुडे? टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन CIB पेपर 1 का ABM पेपर है, जो उसका जो एक मॉड्यूल है HRM, उस पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो रेडी? तो सबसे पहले प्लीज एक काम कीजिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स जोन एरिना। तो फ्रेंड्स, अगेन you are welcome to this new video. As I already told you, the exams of GIB 1 and 2 have been postponed. Third paper LRB will be held on 22nd. Also CIB will there is still time for CIB and bank promotion exam also. So in coming days till the exam, we will be discussing the most important topics and also the question answers for GIB paper 3 and CIB all papers, and then bank promotion also. So daily you will be getting new and new questions and answers for that also. So are you ready now? So first of all, please like, subscribe and share this video so that you can get updates of what is happening in the banking sector and also on GIB, CIB and bank promotion. So our today topic is CIB paper 3, paper 1 ABM, that is HRM. So are you ready now? Let's start with the questions. Okay. So the first question is, the process of familiarizing the new employees to the organization rules and regulation is known as, is it placement, induction, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन? मतलब कि जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है कि उसको फैमिलराइज हो जाए प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लेसमेंट, इंडक्शन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ओके, आंसर इज इंडक्शन। इंडक्शन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, जैसे ही कोई एम्प्लॉय आता है जिसको इंडक्शन और ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं इसको। इंडक्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ imparting or increasing knowledge or skill of an employee to do a particular job। वो प्रोसेस क्या है जिससे कि जो नया एम्प्लॉय आता है या कोई भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उसको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए और स्किल इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या किया जाता है? उसको ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट उसकी की जाती है, मोटिवेशन किया जाता है या लीडरशिप। So what is the process of imparting or increasing knowledge or skill of the employee to do a particular job? Simple. Yes. Anybody will give the answer? Yes. This is training. ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी कोई एम्प्लॉय होता है उसको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सिमुलेशन टेक्निक ऑफ द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड को क्या इंक्लूड करती है? सिमुलेशन आजकल बहुत चल रहा है, सिमुलेशन टेक्निक, कि वो ऑफ द फील्ड जॉब उनको ट्रेनिंग टाइप दी जाती है। तो उसको उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? रोल प्लेइंग, इन बास्केट एक्सरसाइज, केस स्टडी और मैनेजमेंट गेम, और ऑल ऑफ दिस। सिमुलेशन इज सिंपली कि अपार्ट फ्रॉम द जॉब उसको ऐसे काम दिए जाते हैं जिससे कि उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो,
उसकी ब्रेन पावर बढ़े और जो कि हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन को. व्हाट इज इंक्लूडेड इन सिमुलेशन? रोल प्लेइंग, इन बास्केट एक्सरसाइज, केस स्टडी, मैनेजमेंट गेम एंड ऑल ऑफ दिस. ओके, answer is all these role playing, in basket exercise, case study, management game, all are included in the simulation. Okay, thank you. Let's move to the next one. Process of studying. Question number 4. Process of studying and collecting information about a job is known as. किसी भी जॉब के बारे में उसकी प्रोसेस को स्टडी करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो भी जॉब है उसको क्या कहते हैं? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस और जॉब evaluation. प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब. कोई भी जॉब है उसके बारे में स्टडी करना, उसकी प्रोसेस क्या, कैसे वो जॉब करनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो उसको क्या कहते हैं? HRP, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस और जॉब एवोल्यूशन. ओके, द आंसर इज जॉब एनालिसिस. वी हैव टू डू जॉब एनालाइज करना है to get a process of studying and collecting information. Okay, thank you. Let's move to the next question. Number 5. Dash arranges the job in a numerical order from highest rank to lowest rank on the basis of duties and responsibility. जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं उसमें जॉब्स उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में असाइन की जाता है. नंबर हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट मेथड? रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड. क्या कहते हैं उसको? ओके, आंसर इज ए, रैंकिंग मेथड. जब भी कोई किसी भी जॉब को न्यूमेरिकल ऑर्डर में हाईएस्ट से लोएस्ट में रैंक में किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस जॉब में जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरह अरेंज किया जाता है न्यूमेरिकल में फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक में, उसको कहते हैं रैंकिंग मेथड. थैंक यू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सेम हियर, नेक्स्ट वन. व्हाट इज ए प्री डिटरमिन्ड ग्रुप्स और क्लासेस आर एस्टेब्लिश्ड एंड जॉब्स आर असाइन्ड टू ईच क्लासिफिकेशन. मतलब कि एक ग्रुप को बना दिया जाता है, प्री डिटरमिन्ड ग्रुप बनाते हैं तो उनको जॉब्स असाइन की जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस ईच क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड. व्हाट इज ए प्री डिटरमिन्ड ग्रुप्स और क्लासेस आर एस्टैब्लिश्ड एंड जॉब्स आर असाइन्ड टू ईच क्लासिफिकेशन, उसको क्या कहते हैं? रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड. ओके, द आंसर इज ग्रेडिंग मेथड के थ्रू ये ईच क्लासिफिकेशन असाइन की जाती है ड्यूटीज ऑफ जॉब्स की. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. फ्यू की जॉब्स आर सिलेक्टेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स हैं जो भी जॉब के बारे में, एक ही तरह की जॉब्स हैं, 2-3 जॉब्स हैं, उसमें काफी चीजें कॉमन है, उसको कंपेयर करने और सिलेक्शन के लिए जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए फैक्टर कंपैरिजन मेथड, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड और पॉइंट रेटिंग मेथड. सिंपली, फ्यू की जॉब्स आर सिलेक्टेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन फैक्टर, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कंपैरिजन मेथड, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड. ओके, द आंसर इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड के थ्रू jobs are selected and compared in terms of factors. Okay, let's go to the next one. Thank you. Question number 8. Dash is a performance appraisal technique in which appraisers rate critical employee behavior. Critical employee behavior जो कौन सी टेक्निक है? MBO, बार्स, बॉस और बॉस. क्रिटिकल कि भाई एम्प्लॉय का बिहेवियर को बिल्कुल डीपली जाना है, उसके क्या उसको में खास है क्या नहीं है. दैट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर. MBO, बार्स, बॉस और बॉस. ओके, द आंसर इज बार्स.
BARS बार जो क्रिटिकल एम्प्लॉई है उसका बिहेवियर को अप्रेज करने के लिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज ए परफॉर्मेंस appraisal technique that involves agreement between employee and manager on the goals to be achieved in a given period। मतलब कि वो अप्रेजल क्या सिस्टम अप्रेजल है जिसके थ्रू एम्प्लॉय और जो उसका एम्प्लॉयर यू कैन से वो एग्री कर जाते हैं कि मेरी ये अप्रेजल है एंड हमने क्या गोल अचीव करने हैं गिवन पीरियड में। सो रेटिंग स्केल्स, बार्स, बॉस और MBO। What is a performance appraisal technique that involves agreement between the employee and manager on goals to be achieved in a given period? Rating scale, bars, boss and MBO। Okay, the answer is MBO, management by objective। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सिंपल वे में मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई हमने एक टारगेट अचीव करना है। जब दोनों एग्री कर जाए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई तो that is called your MBO, management by objectives। Okay, thank you। Let's go with the next one। Question number 10, the combination of peer, superior, subordinate and self review appraisal is known as। very important question, very important, जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर, पीयर मीन जो आपके साथी हैं, सेम लेवल के हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल इज नोन एज 360 degree appraisal, human resource accounting system, all round review and feed review, feed forward। very important। okay, the answer is 360 degree appraisal, जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में असेसमेंट देते हैं। पीयर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल, दिस इज नोन एज 360 degree appraisal। very important question। let's go to the next one। question number 11, why are employers interested in employee engagement। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को एंगेज रखने का उनका पर्पस क्या होता है। नंबर 1, to encourage employers to trust their manager, to make a quick profit, to make employees work harder for less, and because engaged employees are more motivated and prepared to give their best to the organization। why employers are interested in employee engagement। जो एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉय को हमेशा एंगेज रखते हैं, खुश रखते हैं बेसिकली, किस लिए। टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू ट्रस्ट देयर मैनेजर, टू मेक ए क्विक प्रॉफिट, टू मेक एम्प्लॉयज वर्क हार्डर और फॉर लेस, बिकॉज एंगेज्ड एम्प्लॉयज आर मोर मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द आंसर इज डी, because engaged employees are more motivated and prepared to give their best to the organization। okay, thank you। let's go to the next one। question number 12, dash is the big problem for every organization। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी है वो। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इन ऑप्शन में से व्हाट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ओके, द आंसर इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉय। बहुत मुश्किल काम होता है कि अच्छे बंदे को लेके आना, अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसको फिर रिटेन रखना कि वो रुका रहे, वो जाए ना। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, dispute between employees at different levels of an organization is known as। जो डिस्प्यूट एम्प्लॉयज है उन आपस में जो डिस्प्यूट होता है डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, एचआर का अलग हो गया, प्रोडक्शन अलग हो गया, सेल अलग हो गया, तो उसको क्या कहते हैं। उनका जो कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं। हॉरिजेंटल कन्फ्लिक्ट, ओवरऑल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यस प्लीज। ओके,
द आंसर इज वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। जो आपस में वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होता है उसे वर्टिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जो आपस में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपस में डिस्प्यूट होता है या कन्फ्लिक्ट होता है उसको कहते हैं वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। 14, क्वेश्चन नंबर 14। According to the Tyler's differential plan, the worker is paid according to his। टायलर का जो एक थ्योरी है डिफरेंशियल प्लान, उसमें वर्कर को कैसे पे किया जाता है, हाउ द वर्कर्स आर पेड। डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और डिग्री ऑफ लॉयल्टी। यस प्लीज। टेलर्स डिफरेंशियल प्लान एक थ्योरी है, उसमें वर्कर को किस बेस पे किया था, ऑन व्हाट बेसिस द वर्कर इज पेड अंडर टेलर्स differential plan। degree of efficiency, degree of understanding, degree of flexibility and degree of loyalty। Answer is A, according to the efficiency, degree of efficiency the workers are paid। Okay, thank you। Let's go to the next one। Question number 15। which importance is emphasized by the reinforcement and expectancy theory। किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज पर द री इन्फोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। थ्योरी में क्या वर्कर एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। पर्सन एक्चुअली एक्सपीरियंस रिवार्ड, सीकिंग टू रिस्टोर इक्वालिटी, होल्डिंग आइडेंटिकल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ दिस। व्हिच इंपॉर्टेंस इज एम्फसाइज्ड बाय द reinforcement and expectancy theory। person actually experience award, seeking to restore equality, holding identical jobs in organization, and none of the above। Okay, so the answer is person actually experiencing award। So this is the theory of reinforcement and expectancy theory। Okay, let's go to the next one। Thank you। Question number 16। which is the human relation policy। ह्यूमन रिलेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इज द ह्यूमन रिलेशन पॉलिसी। ओपन कम्युनिकेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आंसर इज ओपन कम्युनिकेशन। मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में खुल के बात होनी चाहिए। कोई भी बात अगर एम्प्लॉय कहना चाहे तो एम्प्लॉयर को सुननी चाहिए, जो एम्प्लॉयर कहे तो उसको एम्प्लॉय को सुनना चाहिए। सो ये होता है ह्यूमन रिलेशन पॉलिसी। ओपन कम्युनिकेशन है आपस में। ओके, थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल द कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पर जो टॉप लेवल की एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसको फिलअप किया जाता है बाय द कंपनी। इज सक्सेशन ट्रेनिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स एंड कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग। कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू टॉप लेवल की जो कंपनीज की पोस्ट है उसको फिलअप किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स और कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग। ओके, द आंसर इज ए, सक्सेशन प्लानिंग होती है कि भाई अगर आज ये सीईओ है वो छोड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट कौन होगा। दैट इज दे मेक ए सक्सेशन कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लाइक दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सो टॉप लेवल में हमेशा क्या होती है, सक्सेशन प्लानिंग। सो आंसर टू द क्वेश्चन 17 इज ए, सक्सेशन प्लानिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18। वेजेस रिप्रेजेंट डैश रेट्स ऑफ पे। वेजेस किस रेट पे दी जाती हैं। एन आवरली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। वेजेस, नॉट सैलरी। वेजेस जो वर्कर को दी जाती है रिप्रेजेंट रेट ऑफ पे आवरली, डेली, वीकली और मंथली। ओके, सो द आंसर इज आवरली। जो वेजेस आर paid on hourly basis। Okay, thank you। Let's go to the next one। Question number 19। A behavior which has rewarding experience is likely to be repeated
इज पोस्टुलेटेड बाय, वो बिहेवियर जो कि किसी को रिवार्ड देते हैं तो बार बार वही काम करने का उसका मन करता है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज ए बिहेवियर विच हैज रिवार्डिंग एक्सपीरियंस इज लाइकली टू बी रिपीटेड पोस्टुलेटेडली बाय, मीन्स अगर किसी बिहेवियर से किसी को कोई रिवार्ड मिलता है तो वो दोबारा दोबारा वो करना चाहेगा, उसको क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी और नन ऑफ द अबव। किस थ्योरी के अंडर ये बिहेवियर देखा जाता है वर्कर्स में या एम्प्लॉइज में कि अगर उनको अवार्ड मिलता है तो वो बार बार कोशिश करते हैं कि इसे और अवार्ड मिले? सो reinforcement expectancy theory, equity theory, agency theory, and none of the above. Okay, so the answer is reinforcement and expectancy theory. Okay, let's go to the next one. Question number 20. Elitist remuneration systems are prevalent among, ये एक सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन है, सैलरी है, यहां जैसे कहते हैं वेजेस है, एलिटिस्ट सिस्टम आर prevalent among well established companies, companies with mature products, companies with limited competition, and all of the above. ये remuneration system कहाँ अडॉप्ट होता है? एलिटिस्ट, ये भी थ्योरी है। well established firms, companies with mature products, company with limited product, and all of the above. The answer is all of the above. Almost all companies में this type of remuneration, elitist remuneration system is used. Okay, let's go to the next. Thank you. So now we have covered many questions. तो रेगुलरली, आई मीन रेगुलरली मीन डेली, हम न्यू वीडियोस ऑन सीएबी, जेएबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए आपके इस चैनल पे लोड करते रहेंगे। वी विल बी रेगुलरली uploading new videos on CAB, JAB promotion bank exam. So please be with us, हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे जुड़ सकते हैं आप? प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द वीडियो। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और नए से नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, नए नए क्वेश्चन आंसर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो जेएबी हो, चाहे सीआईबी हो, चाहे बैंक प्रमोशन हो। डेली के डेली यू विल बी फाइंडिंग न्यू थिंग्स इन द ऑन दिस चैनल। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share the video. Thank you very much. We'll meet again. Thank you.